रामलला के मंदिर में ये अनुपम छटा हर किसी को अभिभूत करने वाली है। वहीं आयुष्मान भारत योजना को लेकर बीजेपी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर स्वास्थ्य के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी पर केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वास्थ्य सेवा के दिल्ली मॉडल का भी अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि अभी तक उन्हें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज कराया हो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल के 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों से माफी मांगता हूं। मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन राज्य सरकारों के फैसले के कारण मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद से आम आदमी पार्टी और टीएमसी हमलावर है। मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती। योजना मैं नहीं कह रहा, सीएजी का कहना है कि आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारी योजना है वो योजना ये है कि आपको चाहे सर्दी हो, खांसी हो, ओपीडी में आप जाओ, चाहे भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5 लाख रुपए तक की लिमिट नहीं है। तो जब हमारा सब कुछ ही फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री है, टेस्ट भी फ्री है, ओपीडी भी फ्री है, आईपीडी भी फ्री है, अस्पताल में भर्ती हो तब भी फ्री है, केवल डॉक्टर को दिखाने जाओ तब भी फ्री है, तो फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना के जरिए बंगाल की ममता सरकार पर भी निशाना साधा, तो टीएमसी भी पलटवार करने से पीछे नहीं रही। आप जो कर रहे हैं वो तो पूरी दिल्ली जान रही है, लेकिन अगर किसी गरीब को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज मिल रहा है मोदी सरकार से, पूरे देश में मिल रहा है, आप उसको दिल्ली में क्यों रोक रहे हो अरविंद केजरीवाल? आप बुजुर्गों को मिलने वाला 5 लाख रुपए सालाना फ्री इलाज को आप रोक करके आप कौन से दिल्ली के बेटे बन रहे हो? मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार, ये दोनों लोगों ने गरीबों का और बुजुर्गों का जो ये हक मारा है, उसके लिए हम अपनी पूरी लड़ाई लड़ेंगे और दिल्ली की एक एक जनता खड़ी होगी इसके खिलाफ। हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट न्याय करेगा। ऐसी गरीब विरोधी और बुजुर्गों की सुविधा विरोधी सरकार को न्यायालय
इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और हमारा योजना शुरू होगा। आयुष्मान, देखिए, आयुष्मान भारत जब हुआ उसका 2 साल पहले स्वास्थ्य साथी कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में। देखा जाए तो आयुष्मान भारत टू सम एक्सटेंट स्वास्थ्य साथी जो इधर का फैसिलिटी है बंगाल का, उसका रेप्लिका है टू सम एक्सटेंट, लेकिन ठीक से रेप्लिका ये लोग कर नहीं पाया। जैसे स्वास्थ्य साथी फैसिलिटीज कार्ड, वो इशू होता है जो फैमिली का फीमेल हेड है उसका नाम में, तो ये एक तरह से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। आयुष्मान भारत में ऐसा कुछ सोचा नहीं गया क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में बीजेपी विश्वास ही नहीं करता है।